हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी पीसी में सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके लिए फिर से लेके आए एक नया मॉडल पेपर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ए बटे वी का योज्य प्रतिलोम होगा। देखो योज्य प्रतिलोम होता क्या है, दो संख्याओं का योगफल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो हमें एक ऐसी संख्या का योग करना है जिस योग करने पर जीरो आए। तो ऐसी कौन सी संख्या है इनमें से? ऑप्शन नंबर है ए बटे बी, ऑप्शन नंबर बी माइनस के ए बटे बी बटे ए, या ऑप्शन नंबर डी। तो इनमें से कौन सा योग करने से जीरो प्राप्त होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x बराबर 21 में x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान कैसे ज्ञात करोगे? तो 3x बराबर 21, ठीक है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 21/3। इसमें 3 का भाग देना है तो कितना आ जाएगा, 7। ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। नेक्स्ट है रेखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है। ऑप्शन नंबर है 2, 1, 0, -1। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर है विकर्ण, आधार, लंब या शंकु। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर विकर्ण। ठीक है ना। नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हमें इसमें पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है वो बतानी है। ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो क्या हो जाएगा, 79। ठीक है ना। नेक्स्ट है निम्न में से किस संख्या की वर्ग संख्या के अंत में एक आएगा। ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना 109 हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है 120 का 80% होगा। तो 120 इंटू 80/100 इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो 2 जीरो से एक जी वाली कटेगी तो इसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 96। ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 96। ठीक है ना। नेक्स्ट है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 360, 180, 90 डिग्री या 60 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर है ना 180। ठीक है ना। नेक्स्ट है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। जो मूल बिंदु होता है ना ग्राफ में इस तरीके से, तो ये होता है मूल बिंदु। तो इस मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। ठीक है ना। नेक्स्ट है 6x तथा 4x² का गुणनफल है। हमें इसमें इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, देखो 6 का 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24, x का s से किया तो x³/। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 को घात के रूप में लिखना है। तो इसे किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 5/6 की घात 4। ठीक है ना। इस तरीके से इसको लिखेंगे। नेक्स्ट है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है 2 अंकों की संख्या ए बी को लिख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना 10a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है 15/16 x/9 में x/z का गुणांक बताना है। तो इससे जो पहले का होता है ना वही गुणांक होता है। ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 15/16। ठीक है ना। नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो समीकरण में सदैव का चिन्ह प्रयोग होता है। तो समीकरणों में सदैव बराबर इसे बोलते हैं समता। जो समता का चिन्ह है ना इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है। ठीक है ना। सदैव प्रयोग होता है। नेक्स्ट है ब्याज का संयोजन रिक्त स्थान होने पर ब्याज की दर आधी हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना अर्धवार्षिक। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अर्धवार्षिक। ठीक है ना। नेक्स्ट है 2/8 x4 में x4 का गुणांक क्या होता है, 2/8। ठीक है ना। नेक्स्ट है किसी संख्या में इकाई का अंक 0 हो तो यह संख्या से विभाज्य होगी।
यदि किसी भी संख्या के अंत में 0 है ना, तो वह संख्या कितने से विभाजित होगी? 5 से विभाजित होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5। ठीक है ना। नेक्स्ट है सरल कीजिए 16 माइनस के 1 इंटू 5 की घात 3 बटे 2 की घात माइनस के 4। ठीक है ना। इसको हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? 16 माइनस के 1 इंटू 5 की पावर 3 2 की पावर माइनस के 4। ठीक है ना। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो 16 माइनस के 1 घात है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/16 इंटू इसको 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है ना। बटे ये माइनस के है, इस पे माइनस की घात है, तो क्या ले सकते हैं इसको? 1/2 की घात 4। ठीक है ना। इस तरीके से लिखेंगे। फिर इसको 1/16 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कितने हो गए? 125। ठीक है ना। 125 हो गए। इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो इसका वर्ग सॉरी इसको मल्टीप्लाई करना है 4 बार 2 से। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कर मल्टीप्लाई करना है, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो 16/1 हो जाएगा। ठीक है ना। आगे इसको हल करते हैं तो 16 से 16 कट जाएगा, तो कितना बचा? 125। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 125। ठीक है ना। नेक्स्ट है कोष्टक में 4 की पावर 3 इंटू 10 4 की पावर 4 कोष्टक 1 डिवाइड 4 की पावर 3 से घातांक रूप में लिखिए। इसको हमें घातांक रूप में लिखना है। ठीक है ना। इसको कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 4 कोष्टक बंद है डिवाइड 4 की पावर 3। इसको हम खोल लेते हैं, कोष्टक को खोल लेते हैं, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है ना। फिर बटे, ठीक है ना, इसको 3 बार लिख लेते हैं 4 को, 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है ना। 1 2 3 1 2 3 ये से डिवाइड हो जाएंगे, कितने बचे? इतने बचे। ठीक है ना। 4 की पावर 4 बचे, तो 4 की पावर क्या हो जाएगी? 4। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो। तो ठीक है ना। ये घातांक के रूप में है। ठीक है ना। नेक्स्ट है 5/6 एक्स प्लस 7/6 एक्स प्लस 1/6 एक्स का योगफल ज्ञात कीजिए। हमें इसका योगफल ज्ञात करना है। 5/6 एक्स प्लस 7/6 एक्स प्लस 1/6 का एक्स। ठीक है ना। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना जाएगा? 6। तो 5x प्लस 7x प्लस एक्स। ठीक है ना। तो इनको जोड़ लेंगे, कितने हो जाएंगे? 7 5 12 12x 1 13x 13x/6। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है 1:4 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। इसको किस तरीके से परिवर्तित करेंगे? जैसे 1:4 है, इसको हमें प्रतिशत में परिवर्तन करना है, तो 1/4 इंटू 100 कितने बेर गया? 25 बेर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 25%। ठीक है ना। 25% हो गया। नेक्स्ट है 8000 का घनमूल अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड करने पड़ेंगे। चलिए करते हैं। 8000 के गुणनखंड, ठीक है ना। 2 से काटेंगे 4000 आ जाएगा, 2 से 2000, ठीक है ना, 2 से 1000, 2 से 500, 2 से 250, 2 से कितनी बार चला जाएगा? 125। ठीक है ना। 125। अब 5 से काट लेंगे, 5 से कितनी बार जाएगा? 2 25 बार। ठीक है ना। 5 से 5 बार और 5 से 1 बार। ठीक है ना। इस तरीके से हो जाएगा। तो हमें ज्ञात करना है घनमूल। तो एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक जोड़ा ये बन जाएगा। ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है ना क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 5। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो 8000 का घनमूल अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा? इसका घनमूल हो जाएगा 20। ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। नेक्स्ट है 42 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो 42 इंटू 42 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसका वर्ग आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयत की परिभाषा लिखिए। तो आयत की हमें इसमें क्या बताना है? परिभाषा बतानी है। आयत क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों जो अंतःकोण है ना वो समकोण हो, उसे आयत कहते हैं।
ठीक है ना। और आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो भी कैसी होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x-3 बराबर x+2 को हल कीजिए, ठीक है ना। 2x-3 बराबर x+2, ठीक है ना। तो 2x ये प्लस की हो जाएगी, इधर की साइड जाएंगे, और ये माइनस की हो जाएगी, तो माइनस की x बराबर 2+3, ठीक है ना। x बराबर क्या बचा 5, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी 5 परमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हों। तो कौन कौन सी परमेय संख्या हो जाएंगी, एक हो गई 1/2, 0, -1, -1/2, तो ये सभी क्या होती हैं, परमेय संख्या होती हैं जो 2 से छोटी हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज ABCD में XYZ के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो x + y z और प्लस 100 बराबर कितना हो जाता है 360, ठीक है ना। तो यहाँ पे 100 है ना, तो इसके सामने वाला कोण भी कितने का होगा 100 का होगा, तो y का मान कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं समांतर चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। तो समांतर चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 360 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम x + y का मान रखेंगे, यहाँ पे 100 + z + 100 बराबर 360, ठीक है ना। तो x + z 360 - 200, तो x + z का मान कितना आ जाएगा 160, ठीक है ना। फिर हमें निकालना है कि जो समांतर चतुर्भुज के, अब हम देखेंगे कि जो समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के जो बगल के कोण होते हैं ना, इनका योग कितना होता है। तो समांतर चतुर्भुज के जो बगल के कोण होते हैं ना, के कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो बगल के कोण कौन से हैं, एक है z और एक है y, ठीक है ना। बराबर 180, इसमें y का मान रख देंगे, y का मान कितना है इसमें, y का मान है 100 बराबर 180, तो z बराबर क्या हो जाएगा 180 - 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम x का मान इसमें रख देंगे एक इस वाले समीकरण में, ठीक है ना। समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो यहाँ से आपको z का मान भी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 252 को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो यहाँ पे 252 है, इसके भी हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं, ठीक है ना। जैसे 252 दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसके क्या करने हैं, हमें गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 से कितना आ जाएगा 126, 2 से 63, 3 से 21, और यही 3 से 7 और 7 से 1, ठीक है ना। तो एक जोड़ा बन गया, 2 जोड़े बन गए, लेकिन 7 के लिए कोई जुड़ा नहीं है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 7 होना चाहिए। तो वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी 7 होगी, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अवाच्य गुणनखंड विधि द्वारा 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इसी तरह से ये करना है, इसके आपको गुणनखंड करने हैं और 3 के जोड़े बनाने हैं, ठीक है ना। तो उससे हम क्या ज्ञात करेंगे, घनमूल ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है a तथा b का मान ज्ञात कीजिए जहां a तथा b एक अंक है। तो हमें ऐसी अंक सोचने हैं जहां पर 2 आ जाए, है ना। तो ऐसी कौन सी संख्या रखें जहां पर 2 आ जाए, तो यहाँ कौन सी संख्या रखेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे 7, ठीक है ना। कितनी रखी संख्या हमने रखी यहाँ पे 7, तो 7 5 कितने हो गए 12, हंसलाई 1, ठीक है ना, 3 4 5 और 1 हो जाएगा 6। तो यहाँ पे a बराबर क्या आ जाएगा 7, ठीक है ना, और b बराबर आ जाएगा 6, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया, 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो दिया गया है वो लिखना है। तो मूल्य कितना है, मूल्य है 42,000 रुपया। ठीक है ना। और समय कितना है, समय है 1 वर्ष। ठीक है ना। और जो दर है 8 वर्ष। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें कमी निकालनी है, कितनी कमी हुई। ठीक है ना। तो कमी की बात करेंगे तो 42,000 इंटू 8 इंटू 1/100। तो 0 से 2 जीरो कट जाएंगी। ठीक है ना। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 3360 रुपये। इतनी कमी हुई। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य। तो 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य, 1 वर्ष बाद हमें स्कूटर का मूल्य ज्ञात करना है। तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे, तो 42,000 रुपये में से कितना घटा देना है आपको, 3360। इसको घटा देना है तो कितने आ जाएंगे आपके, 38,640 रुपये आ जाएंगे। ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य कितना हो जाएगा, 38,640 रुपये हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु 56 वर्ष हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे माना राहुल की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। ठीक है ना। इसी तरह से जो हारुल की आयु है ना, हारून की जो आयु है इसको मान लेंगे हम y। ठीक है ना। तो x/y बराबर कितना हो जाएगा, 5/7। ठीक है ना। और x बराबर 5/7 ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु क्या हो जाएगी, यहाँ पे कर लेते हैं। 4 वर्ष बाद आयु, तो क्या हो जाएगी 4 वर्ष बाद, x प्लस 4। ठीक है ना, प्लस y+4 बराबर 56। ठीक है ना। तो इसको हल कर लेंगे, x+4 प्लस y+4 बराबर 56। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस y प्लस 8 बराबर 56। तो x प्लस y बराबर 56 माइनस 8। तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 48। ठीक है ना। तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से x का मान रख देंगे यहाँ पे। ठीक है ना। तो यहाँ पे x का मान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, दोनों की आयु का कुल योग दे दिया है। ठीक है ना। यहाँ से आप x और y और जो आपका राहुल है और हारून है दोनों की आयु यहाँ से आप निकाल सकते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल करना है a² + 5 कोष्टक बंद bq + 3 + 1। तो इसको आपको सरल करना है। ठीक है ना। इसमें a और b के आपको मान ज्ञात करने हैं और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है ना। नेक्स्ट है, यहाँ पे भी मान ज्ञात करने हैं। जो 1/3 माइनस 1/4 है ना, इसको आपको सरल करना है। सरल किस तरीके से करोगे, जैसे 1/3 है तो माइनस में तो कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है ना। माइनस 1/4 माइनस में तो ये क्या हो जाएगी, 4। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिका में दी गई राशियों को आलेख बनाइए और जमा धन वार्षिक ब्याज लिखिए। ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, आपको ग्राफ की सहायता से दोनों को, जो जमा धन राशि है और साधारण ब्याज है, दोनों को आपको दर्शाना होगा ग्राफ पे। ठीक है ना। और ग्राफ में उनके मान वगैरह जो भी हैं वो ग्राफ के अंदर ही आपको लिखनी है। ठीक है ना। इस तरीके से आपने जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने सभी क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश की है। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना। ऐसी वीडियो मैं इस चैनल पे लाता रहूँगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।